एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एक और उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बेटा दादाजी से सीखना, दादाजी से सीखना। अगर ये सीख गए तो इसका मतलब आप लोग बहुत आसानी से सीख जाओगे हाउ टू बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। आप ऊपर आ जाओ। देखो मैं समझाता हूं, आप, मैंने ज्योग्राफी बताया, अब बताता हूं मैं हिस्ट्री, इतिहास। आईएएस का सवाल है, अगर इन्होंने उत्तर सीख लिया और पूरी जिंदगी ये उस उत्तर को ना भूले तो इसका मतलब हमने पढ़ाई कैसे कर ली? स्मार्टली। भारत के इतिहास में दिल्ली लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा, आज भी है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी? मोड़े मोड़ियों बताओ, खाली रोटी खाने के लिए आयो। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। कहां थी? 1911 में कोलकाता से दिल्ली आ गई। लेकिन भारत की राजधानी लंबे समय तक दिल्ली रही है। मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकाल में भारत की राजधानी दिल्ली पर अनेक वंशों के लोगों ने शासन किया, जैसे मुगल, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी, गुलाम। अलग अलग वंश के लोगों ने दिल्ली पर शासन किया, जिसे हम कहते थे दिल्ली सल्तनत। ठीक है। अब जो अलग अलग वंश थे, इनमें सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद किस वंश के लोगों ने शासन किया, उसके बाद किस वंश के लोग आए, ये आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं ट्रिक बता रहा हूं कि आपको अपनी पढ़ाई करनी कैसे है। अब ये दादाजी आए हैं, अगर ये सीख गए तो आपके लिए तो दाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का। अभी सर्दी आने वाली है, ठीक है? आने वाली नहीं है, सर्दी आ गई। तो सर्दियों में हम लोग चीनी के बजाय गुड़ ज्यादा खाते हैं। खाते गुड़? भैंस आके पानी पीती है किसमें? उसको बोलते हैं परात या तसला। क्या बोलते हैं यहां पे? यही बोलते हो ना? हमने इन वंशों का क्रम याद करने के लिए एक लाइन बनाई स्मार्टली। हमने कहा गुड़ खा तसले में। क्या कहा? क्या कहा? गुड़ खा तसले में। अब मुझे बताओ, यह बात आप जीवन भर याद रखोगे? माइक लगा के बोलो। हाँ बिल्कुल याद रखे। देखो इनने याद है कि क्या बोला मैंने? गुड़ खा तसले में। गुड़ खा तसले में। तसले में। गु मतलब गुलाम वंश। तो दिल्ली में सबसे पहला कौन सा वंश आया? गुलाम वंश। गुड़ खा, खा मतलब खिलजी, तसला, ता मतलब तुगलक, सा मतलब सैयद, ला मतलब लोदी। क्लियर? गुड़ खा तसला मैं मतलब मुगल। तो केवल एक लाइन याद की दादाजी ने। क्या याद की? गुड़ खा तसले में। गुड़ खा तसले में। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल। हो गया। अब आपको किताब से रटने की जरूरत नहीं है। दादाजी ने क्या कहा? भैया मैं तो 10वीं तक पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे आईएएस वाईएएस नहीं बनना है। जब मैं याद कर सकता हूं तो क्यों रे बच्चों तुम नहीं याद कर सकते हो? दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। एक आदमी जो बहुत साधारण योग्यता रखता है, वो भी अगर किसी काम को करना सीख ले और पढ़ाई में उसका उपयोग कर ले, इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस। हमको सिखाया गया मेहनत करो मेहनत करो। गधा बेचारा पूरे दिन मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने के बाद गधा का गधा है। तो दुनिया मेहनत से नहीं चल रही है। मेहनत के साथ साथ आपकी शार्पनेस, आपकी स्मार्टनेस बहुत मायने रखती है। तो समझ में आया? आप बैठ जाइए। थैंक यू, आप आए यहां पे। तो दादाजी सीख के गए, सारे सीख के जाना। अब आप देखिए, ये चीजें आप केमिस्ट्री में जो आवर्त सारणी होती है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल्स, उसको याद कर सकते हो। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो नियम दिए हैं, आप उसको याद कर सकते हो। अलग अलग फिजिक्स के डेरिवेशन है, उसमें स्मार्टनेस लेके आ सकते हो। इवन अगर आप चेस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, टेनिस खेलते हो, तो अपने गेम में भी आप स्मार्टनेस लेके आ सकते हो। और जो बच्चा पढ़ाई में जितनी ज्यादा स्मार्टनेस लेके आएगा, उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, उतना ही अच्छा वो कॉम्पिटिशन एग्जाम को पास कर पाएगा। तो याद रखिए, मेहनत के साथ साथ क्या करना है? हर पढ़ाई को स्मार्टली करना है। ये बातें किसी ने बताई आपको? इसलिए तो कार्यक्रम करवाया कि सीख के जाओ। क्लियर? एक और चीज मैं बच्चों को बताता हूं, जो मतलब मैंने महसूस की और शायद सबने अपने जीवन में देखी होगी, वो है हम लोग
एक समस्या से जूझते हैं, भूलने की समस्या। क्या होती है? अरे मास्टर गुरुजी अभी तो पता थी, अभी जस्ट अरे दिमाग से निकल, अरे अभी तो पता ही था। कोई पूछ ले, और खास करके जब पेपर में जाते हैं तो तुरंत भूल जाते हैं। वैसे सब कुछ पता है, हाँ सर जी याद कर लिया, लेकिन जैसे ही गांव में ठंड में इघाने पर बैठे ताप रहे हैं और किसी ताऊ ने पूछ लिया, हाँ भाई बच्चे 60 और 9 खूंटा जोड़े से नहीं बंधे बांधे, अरे गुरुजी अरे ताऊ यही तो नहीं आ रहा है, कल तक तो याद था मुझे। तो हम लोग क्या है, सारे स्टूडेंट के सामने एक समस्या रहती है, भूल जाने। सब भूलते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, भूलना कोई बुरी बात नहीं है, हम भूल सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। लेकिन कोई भी चीज अगर हम जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब भूल गए तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। जैसे अगर हम आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं और उस समय अगर हमको क्वेश्चन नहीं आता तो हम आईएएस नहीं बन पाएंगे। हम आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं और फिजिक्स के डेरिवेशन हम भूल गए तो हम कभी बीटेक इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। अर्थात किसी चीज को अगर हम भूलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय पर उसे हम नहीं भूल सकते। यानी मैं आपको महाभारत का उदाहरण देके बताता हूं। महाभारत में आपने देखा होगा 2 योद्धा थे, एक कर्ण और एक अर्जुन। तो कर्ण की मृत्यु कैसे हुई थी मालूम है? महाभारत देखना घर पे जाके। कर्ण ने विद्या हासिल की अपने गुरु से धोखे से, तो उसके गुरु ने उसको श्राप दिया था कि जब इस विद्या की तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। महाभारत की लड़ाई में उनका पहिया कीचड़ में फंस गया, उनने विद्या याद करने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा देख क्या रहा, मार दे। उन्होंने कहा ये तो पाप है। उन्होंने कहा नहीं तो ये तेरा बाप है, ये तुझे मार देगा। तो अर्जुन ने कृष्ण की बात मानते हुए कर्ण को निपटा दिया। तो सही समय पर अगर विद्या काम नहीं आई तो आपका काम तमाम। तो याद रखिए जो हम पढ़ते हैं वो हमारे क्रूशियल टाइम पे, जब हम किसी एग्जाम में हैं, जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीजें हमें याद रहनी चाहिए। याद करने का बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बता के जा रहा हूं। हमारा जो दिमाग है इसमें 2 तरह की मेमोरी है, एक को बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी और एक को बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। कंप्यूटर चलाते हो आप लोग? कंप्यूटर सुना आपने? एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं रैम, RAM, और एक दूसरी मेमोरी होती है उसका नाम है ROM, रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम टेम्परेरी है, कोई चीज सिस्टम में गई, सिस्टम अचानक से बंद हो गया, डाटा उड़ जाएगा। रैम इनबिल्ट मेमोरी है, अगर उसके अंदर कुछ पड़ा है तो कभी डिलीट नहीं होगा। वो कैसी मेमोरी है? परमानेंट। अब आप अपने जीवन से समझो बच्चों, अगर आपके मम्मी ने सुबह आपको बोला ये कर लो वो कर लो, 10 चीजें बताई होंगी, अब तक आप भूल गए होंगे, ठीक है? और सुबह घर से निकलते हुए आपके कान पर एक ढंग से रसीद कर दिया होगा तो आपको अब भी याद होगा कि मम्मी ने सुबह पीटा था, हो सकता शाम को भी पीटेंगी। याद है? एक ही दिन में बहुत सारी घटनाएं हैं, एक आपको याद है, बहुत सी याद नहीं है। वो थप्पड़ वाली बात आपकी परमानेंट मेमोरी में चली गई है और बाकी चीजें इधर उधर घूम के गायब हो गई। तो हम जब पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में बहुत सी चीजें टेम्परेरी मेमोरी में जाती हैं और बहुत सी चीजें परमानेंट मेमोरी में जाती हैं। अब आप बताओ कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं भूलोगे? कौन सी मेमोरी वाली? जो परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी उसको हम नहीं भूलेंगे। तो टेम्परेरी से परमानेंट में शिफ्ट कैसे करना, इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, बुक पढ़ते हैं, आमतौर पर हमारा पढ़ने का तरीका है हम बुक्स पढ़ते हैं, नोटबुक पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कुंजी पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। वी आर मोर फोकस्ड ऑन स्टडी। क्या काम करते हैं हम? अधिक से अधिक समय पढ़ते हैं। अब आप ये देखना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक पेज को पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। कितना? 2 से 3 मिनट। अगर मैं कहूं कि इस पूरे पेज को आप एक कॉपी में लिखो तो कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट। तो जो चीज मेरी आंखों और मेरे दिमाग के सामने से 2 मिनट गुजरी, वही चीज अगर मेरी आंख और मेरे दिमाग के सामने से 15 से 20 मिनट गुजरेगी तो कौन सी याद रहेगी? तो अधिक देर तक रहेगी। जैसे यहां पर आपने बहुत सारे लोगों को सुना,
लेकिन आप जब सारे लोग यहां से जाओगे तो आपको अमरपाल सिंह लोधी याद रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मुझे सबसे अधिक देर तक देखा है, बाकी लोगों के आप नाम भी भूल जाओगे। यानी मेरी जो फेस और मेरा जो स्ट्रक्चर है ये आपके मन मस्तिष्क में अंकित हो गया, क्योंकि आपने मुझे अधिक देर तक सुना, अधिक देर तक देखा। उसी तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई को अगर हम लिखाई में कन्वर्ट कर दें, किसमें? लिखने में, तो वो चीजें 2 मिनट की जगह 15 मिनट 20 मिनट तक टाइम बढ़ा देंगी। और जिसका टाइम स्पेन बढ़ेगा वो टेम्पररी मेमोरी से कहां चला जाएगा? परमानेंट मेमोरी में। और परमानेंट मेमोरी में अगर हमसे पूछ लिया कक्षा 2 का सवाल, तो हम एमए करने के बाद भी याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी परमानेंट मेमोरी में है। तो आपको क्या करना है? पढ़ाई के साथ साथ लिखाई पर ध्यान देना है। इसलिए पुराने समय के बड़े बूढ़े कहा करते थे कि बेटा कितने पढ़े लिखे हो। ये नहीं कहते थे कितने पढ़े हो, कितने पढ़े लिखे हो। अर्थात लिखने का इंपॉर्टेंस हमारे अनपढ़ बुजुर्ग जानते थे। आप तो सब पढ़े हो, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन योर राइटिंग स्किल। वट एवर सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी, यू हैव टू फोकस ऑन राइटिंग। साइंस पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हर चीज के नोट्स बनाइए, हर चीज को लिखिए। जितना ज्यादा आप लिखते जाओगे उतना आपका परमानेंट होता चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं, एग्जाम देके आते हैं, बोलते हैं हम तो पास हो ही जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि हमको याद है। सॉल्यूशन हुआ? तो आज से जाके क्या करोगे? घर जाने के बाद अपना नया टाइम टेबल बनाओगे। सर ने समझाया है कि 6 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे तो 2 घंटे कम से कम लिखेंगे पर डे। मैं बता रहा हूं बेटा, आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसको आप लोग पास ना कर पाओ, क्योंकि हमारे आप जैसे लोग ही आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। हमारे जैसे लोग वो क्या है, वो मेहनत करते हैं, स्मार्टनेस अपनाते हैं और चीजों को भूलते नहीं है। यही हम सभी बच्चों को करना है। 2 और चीजें मैं आपको सिखा के जा रहा हूं। मेरा नंबर काफी देर में आया ना, टाइम कम रह गया। 2 चीजें मैं आपको और सिखा के जा रहा हूं। आज का जो समय है वो इंग्लिश लैंग्वेज का समय है। आपको भारत सरकार में यदि नौकरी चाहिए तो 90% भारत सरकार की नौकरियों की परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश मैंडेटरी है। आईएएस में इंग्लिश का पेपर, आईआईटी, नीट इंग्लिश में, एसएससी, बैंक, रेलवे के सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं इंग्लिश का पेपर है। तो आप सोचिए, और विदेश अगर जाना हो तो इंग्लिश कंपलसरी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आज की एजुकेशन में हमारे लिए कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। अब देखो होता क्या है, हम लोग रहते हैं गांव में, है ना, आओ बन जाओ, यही बोलते हो। अब आप सोचो, जैसे यहां पे ताई बैठी है या ये ताऊ बैठे हैं, आप गए अपने गांव में और ताऊ ने कहा बिटिया है ना आओ। आपने बोला ताऊ जी मैं नहीं आ रही। तो वो बोलेंगे ये पता नहीं किसकी बच्ची है, बड़ी इंग्लिश बोल रही है। आपने कहा हम नहीं आ रहे, तो ठीक है। ताऊ जी मैं नहीं आ रही, मुझे कुछ काम है। तो ताऊ क्या बोलेंगे? कौन की बिटिया बड़ी इंग्लिश बोल रही है। अब सोचो, हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे गांव में रहते हैं जहां अगर बच्चा ढंग से हिंदी बोल दे तो हम क्या बोलते हैं? बड़ी अंग्रेजी बोल रहे हो। और वास्तव में उसने अंग्रेजी बोल दी कि ताऊ जी आई डोंट वांट टू कम, आई हैव सम पर्सनल वर्क। ये पागल है कि जब भैया बरेली आगरे भेजो, पता नहीं कौन की है। अगर वो वास्तव में इंग्लिश बोल देगी तो क्या कहेंगे? ये पागल है। अब आप सोचो, ऐसे माहौल में, ऐसे गांव में हम लोग रहते हैं जहां लैंग्वेज को लेकर के इतनी ज्यादा हेजिटेशन है, जिसको सीखना मुश्किल है। अगर कोई गलती से अच्छी हिंदी बोल दे तो उसका मजाक बना लेते हैं कि बड़े कलेक्टर चले आए। अब वहां पे आपको इंग्लिश सीखनी है। गांव में चल जाएगी कि बिटिया है ना हो, ये बेटा आईएएस में नहीं चलेगा, वहां तो पढ़ना पड़ेगा, आईआईटी में नहीं चलेगा। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों के लिए इतना जरूरी है तो हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए। और जितने पेरेंट्स यहाँ आए हैं या जितने बच्चे यहाँ आए हैं, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, बेटा आगरे नौकरी के लायले पड़ जाएंगे आगे चल के अगर इंग्लिश नहीं सीखोगे। आपको किसी भी अच्छे पद पर जाना है तो आप सब लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए। क्लियर? अब इंग्लिश इंप्रूव कैसे करना? सर जी आपने समस्या तो बता दी, जाऊंगा इलाज बता दे जाओ, इसका बता के जाऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। भाषा की खासियत है, भाषा में 2 ही चीजें चाहिए। एक तो भाषा में चाहिए व्याकरण। क्या चाहिए? व्याकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रामर।
लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन ग्रामर, व्याकरण आना चाहिए। और दूसरा, भाषा में होते हैं शब्द, वर्ड्स, जिसको हम लोग कहते हैं वोकैबुलरी, शब्दार्थ। क्लियर? लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। भाषा किस पर निर्भर है? आपको भाषा का व्याकरण आना चाहिए और उस भाषा के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बस दो चीजें। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको इंप्रूव करनी है तो फर्स्ट आपको क्या सीखना है? यू हैव टू लर्न द रूल्स। क्या सीखने? इंग्लिश के रूल्स। और दूसरा क्या सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज के 5 से 10 नए वर्ड्स डेली। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में क्या है? आधे कह रहे घड़ी, बच्चे कह रहे वॉच। ये कौन सी वॉच है? ये कौन सी वॉच है? वॉच तो आपके घर में भी होती है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। रिस्ट माने कलाई, जो हमारे हाथ में पहनी जाती है उसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। एक हमारी होती है वॉल वाली, दीवार घड़ी, सुना? तो घड़ी भी अलग अलग तरह की हो सकती है। तो आपको पता है इसका मतलब वॉच है, लेकिन अगर ये हाथ में होगी तो इसको रिस्ट वॉच यूज करेंगे। ये क्या है दादाजी? ये क्या है? कलम। इनने क्या कहा? कलम। ये क्या है? पेन। सो एक ही चीज है, एक ही चीज है। इनकी लैंग्वेज में ये क्या है? कलम। आपकी लैंग्वेज में है ये पेन। तो हमारी इंग्लिश कन्वर्ट हो गई। इन्होंने हिंदी में समझ लिया कलम है, आपने इंग्लिश में समझ लिया कि दिस इज द पेन। उसके बाद हमको इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल सीखने हैं, बस। क्या सीखने? कुछ रूल्स। एक रूल मैं आपको आज बता के जा रहा हूं, बाकी आप अपने आप से पढ़ना, नहीं तो मैं पैसे लूंगा ट्यूशन पढ़ाने के। एक रूल सिखा के जा रहा हूं, ठीक है? इंग्लिश में एक शब्द होता है THE। सुना है किसी ने? ऐसा कोई ना जाने, सुना नहीं हो। THE सबने पढ़ा? बेटा THE को क्या बोलते हैं आप? दा। THE को क्या बोलते हो? दी। आप उसमें डिसाइड करो, THE को दा बोलोगे या दी बोलोगे? दादी? दादी तो अम्मा होती है। सही नहीं बताओ, THE को क्या बोलोगे? देखो, THE को हम दा भी बोलते हैं और THE को हम दी भी बोलते हैं, लेकिन अंतर पता है? इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात का अंतर आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश ग्रामर का रूल नहीं पता कि सर जी इसको दी क्यों कहा जाता है और सेम शब्द को दा क्यों कहा जाता है। बताऊं मैं आपको? इसका नियम समझिए आप। बहुत सिंपल सा रूल है और मैं इन बच्चों को आसान करने के लिए बहुत आसान बातें बता रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं। अगर आसान बातें यहां से सीख कर जाएंगे तो फिर बड़ी और कठिन बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। हिंदी में स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ। ये हिंदी में क्या है? स्वर। क्या है हिंदी में? स्वर। सबको पता था? वैसे हाँ कर रहे हो आप लोग? कितने लोगों को पता थे? अरे इससे एक्सरसाइज हो जाती है, मुझे पता है, सबको पता है, तो मजे ले रहा हूं। हाथ खड़े कर लिया करो इसी बहाने। सो ये हिंदी में स्वर है, ठीक है? हिंदी में जो स्वर है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल्स। अब आप देखना, इंग्लिश का इतना अटपटा रूल है, इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश का शब्द है, शब्द किसका है? इंग्लिश का। जैसे पेन। पेन कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? इंग्लिश का। अगर इंग्लिश का कोई भी शब्द हो और उसके पहले THE लगा हो और उस शब्द को हम बोलें और उसमें अ आ इ उ ए ओ की आवाज आए, क्या उसमें आवाज आनी चाहिए? अ आ इ उ ए ओ औ। वर्ड किसका है? इंग्लिश लैंग्वेज का। यानी इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी शब्द को अगर हम बोलें और हिंदी के स्वर से उसकी आवाज आए, उससे पहले कहीं भी THE लिखा होगा तो उसको दी बोला जाएगा। समझ में आ गया? क्या बोला जाएगा? दी। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट। क्या बोला मैंने? एलिफेंट। एलिफेंट में ई पर मत जाओ। एलिफेंट को हम बोलते कैसे? ए क्या है? हिंदी का स्वर। हिंदी के स्वर से शब्द शुरू हुआ, उससे पहले अगर THE लगा है तो दी एलिफेंट। और अगर हॉर्स हो तो HORSE, हॉर्स मतलब घोड़ा। हॉर्स से पहले अगर THE लगा हो तो क्या बोलेंगे?
हा की आवाज है। हा क्या है? हिंदी में व्यंजन है। तो हॉर्स से पहले क्या बोलेंगे? दा। THE को क्या बोलेंगे? दा। एलिफेंट के आगे अगर THE तो दी है, लेकिन घोड़े के आगे है तो दा है। घोड़े होते हाथी कहां से आगे? दोनों चार बना कंफ्यूज कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर? तो छोटी छोटी ये चीजें हैं ना, देखने में बड़ी आसान लगती हैं। जब हम इनको समझ जाते हैं तब जाकर हमारा कोई सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज, कोई चीज हमारी तैयार होती है। तो आप सब लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर करिए। एक रूल डेली सीखिए। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, इसको बनाओ। क्या बनाओगे? कौन बनाएगा? राम तुम बनाओ ना। राम खाना खाता है। अच्छा चलो, राम आलू खाता है। यहां आलू आलू है सब तरफ। कौन बनाएगा इसकी इंग्लिश? बोलो। राम ईट या ईट्स? ईट्स। राम ईट्स पोटैटो। अब मैंने एक लाइन चेंज कर दी, राम खाना खाता तो है। इसका मतलब इसमें दूसरा रूल लगेगा, यह राम को खाना खाना पड़ता है। क्लियर? मेरा कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग नियम हैं, ग्रामर के अलग अलग टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, बट का प्रयोग, पुट का प्रयोग, लेट, शुड, हैव, ये कुल मिलाकर के पूरी भाषा में 100 से 150 नियम है। तो अच्छे विद्यार्थी की निशानी ये है कि आप प्रत्येक दिन 1 से 2 रूल सीखो। बस कितना? 1 से 2 और 5 से 10 नए वर्ड्स को यूज करो। उनको मैगजीन से, अखबार से, किताब से याद करो। और एक और चीज मैं बच्चों आपको बता रहा हूं, जो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं या एक ही गांव के हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है, आप लोग आपस में जब भी चर्चा करो, जो बच्चे हैं वो अगर आपस में कभी भी आप बात करते होंगे तो उस बातचीत में आप मैक्सिमम इंग्लिश के वर्ड डाला करो। देखो फोन कितने लोग चलाते हैं? फोन चलाते हो ना आप? देखना फोन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप करते हैं तो क्या करते हैं? मैं स्कूल नहीं आऊंगी, तो मैं हिंदी में नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? ME। मैं को क्या लिखा? ME। स्कूल का स्कूल लिख दिया। नहीं आऊंगी NHI। तो आप हिंदी नहीं लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? लिख आप इंग्लिश ही रहे हो। तो बस मेरा इतना सा सजेशन है कि जब आप इंग्लिश के लेटर्स को लिख रहे हो तो उसको इंग्लिश के वर्ड में भी कन्वर्ट कर लो, यानी उसमें वर्ड भी इंग्लिश का ही आ जाए। और आपस में जब भी आप बातचीत करो इंग्लिश के शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग करो। आपकी लैंग्वेज पे कमांड अपने आप बनती चली जाएगी। एक और चीज सभी बच्चों के लिए, वो ये है कि आने वाला समय और आज जो समय चल रहा है उसमें कंपलसरी है द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो आपको क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? अनपढ़। अगर हमको लिखना और पढ़ना नहीं आता तो क्या बोलते हैं? अनपढ़। आज के समय में सारा काम कंप्यूटर पे होता है, हर एप्लीकेशन कंप्यूटर पे टाइप होती है, मेल होते हैं, बैंक में जाओ कंप्यूटर, SDM ऑफिस में जाओ कंप्यूटर, प्राइवेट कंपनी में जाओ कंप्यूटर, पोस्ट ऑफिस में जाओ कंप्यूटर, हर जगह। आप लोग किसानों खेती बाड़ी करते हो, आपकी खाता बही बनती है, जो किसान बही होती है सारी की सारी क्या है? कंप्यूटराइज्ड है। तो सब कुछ किसमें है? कंप्यूटर पे। आने वाले समय में हर चीज किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? कंप्यूटर पे। अगर हमको कंप्यूटर नहीं आता तो हमको क्या माना जाएगा? अनपढ़। 10th में कितने नंबर है? गुरुजी 92%। कंप्यूटर आता है? नहीं, तो क्या हो? अनपढ़ है गुरुजी। 92% लेके अनपढ़। तो अपने आप को ऐसा मत कहलवाओ। मेरा सारे पेरेंट्स से, सारे अभिभावकों से निवेदन है, अपने बच्चों को मिनिमम 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स कराइए। कंप्यूटर सीखोगे तो आपको दुनिया भर की नॉलेज मिलेगी, कहीं आपको जॉब मिल जाएगा, आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से एफर्टलेसली कर पाओगे। अभी भी फोन चलाते गूगल करते हो ना, जो नहीं आता देखते हो ना, कंप्यूटर पर आसान हो जाएगा, ये सिखाइए। और आखिर में टाइम बहुत हो गया है।